उदयनारायणदास मंदिरा सांगत देखा केदारगौरी मंदिर जाभियर स्कूल फ्रंट जाभियर स्कूल फ्रंट लेखन के लिए जानी जाती हैं डॉक्टर प्रभा खेतान, जिनकी रचनाओं के हम सभी कायल हैं और जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। ऐसे प्रभा खेतान जी ने प्रभा खेतान फाउंडेशन का प्रारंभ किया। प्रभा खेतान फाउंडेशन का मुख्य प्रतिपाद्य ये था कि भारतीय संस्कृति, साहित्य, लोक संस्कृति को चारों दिशाओं में प्रसारित करे और उसके साथ ही वन्य जीवन संरक्षण जैसे अलग अलग मुद्दों पर भी प्रभा खेतान फाउंडेशन आज काम कर रहा है। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत में 30 बड़े शहरों में और साथ ही भारत के बाहर न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, लंदन जैसे शहरों में भी अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चला रहा है। साहित्य के क्षेत्र में प्रभा खेतान फाउंडेशन ने जो हम कह सकते हैं बीज का वपन किया है, वो आज महावृक्ष के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है। शाम को अनिंदिता से बात करते समय पता चला कि कोलकाता में प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित साहित्यिक सत्रों के लगभग 5000 किताबें हैं, जिनकी एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। बड़े बड़े साहित्यकारों का सम्मान, साथ ही नवोदित साहित्यकारों का परिचय और सबसे बड़ी खास बात ये कि रचनाकार के साथ बैठकर हम रचनाकार, उनकी रचना और पूरी रचना प्रक्रिया को समझते हैं और ये अवसर हमें प्रभा खेतान फाउंडेशन दे रहा है। कलम के नाम से हिंदी साहित्यकार, इसके माध्यम से उर्दू साहित्यकारों की शेरो शायरी हमको सुनने को मिलती है। एक मुलाकात के माध्यम से हम बड़े बड़े कलाकारों से मिलते हैं और इस तरह से प्रभा खेतान फाउंडेशन अलग अलग अवसर हमें देता है हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को और भारतीयता की जो सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है, या हम जिसे कहते हैं कि भारत का मेरुदंड, उसके बारे में पूरे विश्व में ये बात फैला रहा है प्रभा खेतान फाउंडेशन। प्रभा खेतान फाउंडेशन कोलकाता से, जो कोलकाता में है, कोलकाता से इन सभी क्षेत्रों, इन सभी केंद्रों में अपनी पैठ नहीं बना सकता। इसीलिए प्रभा खेतान फाउंडेशन के जो फाउंडर ट्रस्टी हैं संदीप बुतोड़िया जी, उनकी विचारधारा कि उन्होंने हर शहर में, उस शहर में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही और अपने आप को प्रतिष्ठित कर चुकी कुछ चुनिंदा महिलाओं को चुनकर एहसास वुमेन का उन्होंने नाम दिया और उनके हाथों में प्रभा के खेतान फाउंडेशन की धरोहर को सौंप दिया और कहा कि आप इस बहुत बड़ी हमारी यात्रा में आप भी भागीदार हैं। और इस तरह से मैं, निधि और ऐसे ही न जाने कितनी महिलाएं प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़ गई और उसके बाद उसकी इस महायात्रा के हम जीवंत साक्षी हैं और उसको हर कदम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और गर्व से सर ऊंचा करके कहते हैं कि हम भी इसका एक हिस्सा हैं और अपने तरीके से योगदान हम इसमें दे रहे हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने भुवनेश्वर में कदम कब रखा और कैसे रखा और भुवनेश्वर में इसकी यात्रा कैसे रही, अगर इस पर हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो बात है 8 सितंबर 2017 की, 8 सितंबर 2017, और सबसे पहला सत्र शांतनु कुमार आचार्य जी के साथ और उनसे बातचीत की पारमिता सतपथी जी ने, और इस प्रकार से शुरू होता है प्रभा खेतान फाउंडेशन की यात्रा भुवनेश्वर में। और उसके बाद हर महीने नए नए साहित्यकारों से मिलने का अवसर हमें मिलता रहा और उनकी रचनाओं को पढ़ने का अवसर हमें मिलता रहा और आज हम यहाँ पर हैं। भुवनेश्वर में शांतनु कुमार आचार्य जी के बाद नीलिमा डालमिया जी, अनंत विजय जी, अनु सिंह चौधरी जी, बालेंदु द्विवेदी जी, पंकज दुबे, यतीन्द्र मिश्रा जी, सत्य व्यास, ललित कुमार जी और दिव्य प्रकाश जी, मैत्रेयी पुष्पा जो कि बहुत ही विख्यात साहित्यकार हैं, और उसके बाद मनोज मुंतशिर, इनके नाम को कौन नहीं जानता। जो कोई बॉलीवुड से जुड़ा है, जिस किसी ने भी
बाहुबली फिल्म देखी है तो आपको बता दूं मनोज मुंतशिर वो हैं जिन्होंने हिंदी बाहुबली की पटकथा लिखी है। तो मनोज मुंतशिर जी, विजय त्रिवेदी जी ये कलम के अंतर्गत यहाँ पर आई। और उसके बाद आखिर की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत हम लोगों ने हमारे जो संबलपुरी लोक साहित्य के जो प्रणेता हम कहते हैं और जो आशु कवि हैं और जिन्होंने ऐसी कविताएं लिखी हैं, हलदर नाथ जी, उनसे हमने शुरुआत की। और उसके बाद रमाकांत रथ जी भी हमारे आखिर के एक सत्र में आ चुके हैं। और कितने ही उड़िया साहित्यकारों को हमने सुना और उड़िया साहित्य के साथ भी हम रूबरू हुए और उनसे हमने परिचय प्राप्त किया। राइट सर्कल के अंतर्गत अनिर्वाण गांगुली जी और आनंद महादेवन जी से भी हमने बात की। और उसके बाद एक मुलाकात के 2 सत्र हम यहाँ पे होस्ट कर चुके हैं, जिसमें नंदिता दास जी और गौरव सोलंकी जी ये दोनों भी आ चुके हैं। तो इस प्रकार से और कई साहित्यकार हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है और हम सभी अपने आप को साहित्यिक स्तर पर बहुत ही समृद्धशाली अपने आप को करते चले जा रहे हैं। विश्वास कीजिए यहाँ पे रैक में जितनी किताबें लगेंगी उतनी किताबें मेरे घर पर भी हैं, क्योंकि प्रभा खेतान फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ साहित्यकार से मिलाता नहीं बल्कि उन साहित्यकारों की पुस्तकों को उपहार स्वरूप सभी पाठकों को देकर पाठकों में साहित्य के प्रति ललक को जागृत करता है। सिर्फ कहना नहीं, करके दिखाना, ये बहुत ही खास बात है प्रभा खेतान फाउंडेशन। प्रभा खेतान फाउंडेशन के अंतर्गत जब 25 सत्र किसी एक शहर में पूरे हो जाते हैं, वहाँ पर हम एक बुक रैक लॉन्च करते हैं। हालांकि भुवनेश्वर में 35 से ऊपर या लगभग 40 सत्र पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो कोविड-19 जो वैश्विक महामारी की वजह से हम ये सत्र पहले हो जाता है, ये साल भर पहले, लेकिन हम नहीं कर पाए और आज हम कर रहे हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य कि हमारे साथ विशिष्ट अतिथि यहाँ पर हैं। वो अतिथि जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, वो अतिथि जिन्होंने योगदान देकर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई है, गरिमा बढ़ाई है। और हमें गर्व होता रहा है कि हम ऐसी परंपरा को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे साथ हैं रमाकांत रथ जी, क्या कहना, जिन्होंने श्री राधा के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम को, अमर प्रेम को एक बार फिर उड़िया पाठकों के मन में जागृत कर दिया है। अभी बस 2 दिन पहले हमने प्रेम का उत्सव मनाया और आज हमारे साथ रमाकांत रथ जी हैं, जिन्होंने एक कालजयी प्रेम कथा को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और आप हमारे साथ हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। कहते हैं कि रेत और समय हाथ में ठहरते नहीं हैं, दोनों फिसल कर निकल कर चले जाते हैं। रेत से आकार बनाना एक असंभव बात है, लेकिन यदि कोई कलाकार ठान ले कि इन रेत के कणों को जोड़कर सुंदर आकृति बनाई जा सकती है, तो इस कलाकार को नमन, उस कलाकार की श्रद्धा और लगन को शत शत प्रणाम। आज हमारे साथ ऐसे ही एक पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त सुदर्शन पटनायक जी हमारे साथ हैं, जो कि इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बालू और पानी को मिलाकर सुंदर प्रतिमाएं ही नहीं गढ़ी, बल्कि सामाजिक सरोकारों को भी अपने अपने शिल्पों के माध्यम से उजागर किया है। जब कभी कोई भी विश्व में कहीं पर भी कुछ भी हलचल होती है, कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी परिवर्तन आता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, राजनैतिक स्तर पर हो, साहित्यिक स्तर पर हो, आपको निश्चित रूप से सुदर्शन जी के सधे हुए हाथों से बनी हुई शिल्प आपको दिख जाएंगे। और ये सब हम टीवी में और न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, कभी रंगीन और कभी बेरंगी बालू से ऐसे शिल्प बना देते हैं कि जिसमें आपको सच में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है और हर एक प्रतिमा बोलती हुई सी लगती है। यह आपकी खासियत है। आपको नमन कलाकार। स्वांतः सुखाय नहीं होती, बल्कि कला तो वो होती है जो
मनोरंजन भी कर सके, और जो कलाकार अपने आप को होम करके मनोरंजन करे अपने दर्शकों का, हम उनका अभिनंदन कैसे न करें। 3 घंटों की फिल्म बड़े आराम से हम एसी थिएटर में बैठकर देखकर चले आते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए उस 3 घंटे की फिल्म को बनाने के पीछे एक कलाकार का अथक परिश्रम और उनकी लगन, उनकी श्रद्धा और उस कला के प्रति उनका जुझारूपन जो है दिखाई देता है। और हमें आज गर्व है कि बॉलीवुड ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के 2 दिग्गज कलाकार हमारे साथ हैं, अनु जी एवं पार्थसारथी जी। आपका स्वागत है। पार्थसारथी जी हमारे साथ कई सत्रों में बने हुए हैं, बल्कि गौरव सोलंकी जी के साथ आपने बातचीत भी की है और इस तरह से आपने अपना योगदान दिया है और प्रभा खेतान फाउंडेशन को एक बार मजबूती और दी है। अनु जी, आपके बारे में क्या कहूँ, सिर्फ और सिर्फ उड़िया में नहीं बल्कि हिंदी तेलुगु और अन्य भाषाओं में भी आपने एक्ट किया है। मैंने सबसे पहले तेलुगु में आपकी फिल्म देखी और मुझे पता चला कि ये नई कलाकार कोई और नहीं बल्कि ओडिशा की हैं, तो विश्वास कीजिए इतना गर्व हुआ। मैंने अपने परिवार में सबको बोला कि देखो हमारे ओडिशा की लड़की है और आज तुम्हारे तेलुगु इंडस्ट्री को बल दे रही है। आपको बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत। और साथ ही हमारे साथ ऐसे साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे कलाकार मौजूद हैं, ऐसे रसज्ञ श्रोता और पाठक मौजूद हैं जिन्होंने, एक ने साहित्य को रचा और एक ने उसको बुना, उसका मनन किया, और दोनों ने ही अपने अपने तरीके से ओडिया साहित्य लक्ष्मी की झोली को भरते रहें, उसको समृद्धशाली करते रहें। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप सब यहाँ पर हैं। जब मुझे पता चला कि सिर्फ 15 लोगों को ही होना है तो मुझे लगा इतने कम लोग, आंखों को ज्यादा देखने की आदत है और इतने कम लोग, लेकिन विश्वास कीजिए यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे सिर्फ हम 15 या 20 लोग हैं, बल्कि आप सब अपने क्षेत्र में 100 लोगों के बराबर हैं, क्योंकि आपका साहित्य, आपकी कला, ये सब कुछ जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अब मेफेयर होटल्स एंड रिसोर्ट के जो MD हैं प्रदीप्त महापात्र जी, उनको बुलाती हूँ। मेफेयर का योगदान प्रभा खेतान फाउंडेशन के इन कार्यक्रमों में बहुत रहा है, क्योंकि हमारा हर एक कार्यक्रम यहीं पर आयोजित होता है और आप देख रहे हैं कि बुक रैक लॉन्च भी हम यहीं पर कर रहे हैं। सामान्य रूप से हम उसी जगह पे करते हैं जिस जगह पे हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। और महापात्र जी, मलिक जी और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है मेफेयर होटल्स एंड रिसोर्ट की हमारे साथ एक टांग पर खड़ी रहती है। उन्हें पता है हमें क्या चाहिए, बिना कहे हमारी हर बात को पूरी कर देते हैं। इसका हमें गर्व है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रभा खेतान फाउंडेशन का हर कार्य इतना सुंदर हो रहा है। और साथ ही हमारे साथ संदीप हैं और फिर आप सभी लोग हैं। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ महापात्र जी का। महापात्र जी, the Globe, and he is the one who is actually performing the best over there and attracting the crowd from all over and making Odisha a very proud state in India. Welcome, sir. And the heartbeat of Odisha film industry, Anu and Partha. So we have to welcome you, and we have been watching you everywhere, and you have been doing great jobs. Welcome all of you. And my guests and madam, ladies and gentlemen. In fact, the association between Prabha Khaitan Foundation and Mayfair goes long back, 3 years, when we started, as madam said, in September 2017. Yes. Yes. And let me tell you, and let me thank madam with the help of Anindita madam. We got this particular program to Bhubaneswar. I have heard a lot about this program called Kalam, which was organized by Prabha Khaitan Foundation, but I never knew that it is done in such a amazing way. The way they plan out the selection of the
the author, and the way they plan out the invitees, the way they plan out the interaction between the author and the host, those are really amazing. So I have not missed a single one. And let me tell you that you will all enjoy watching all those. So I am so happy that they have brought the literature to Bhubaneswar to a very high level. And I congratulate Prabha Khaitan Foundation for doing that honor to our state. Thank you so much, and we hope this continues and we have more followers, and we will take it to the next level. And as Mayfair Hotels and Resorts, we are the proud host, and we will always be there with you, whatever activities you do for promoting the literature in this part of the country and in this part of the Odisha. Thank you so much for having so much of interest in promoting our state and getting the literature out here. And this is a very auspicious occasion. We are going to launch the very prestigious rack here, okay, wherein we are going to have the great author out here. And this is a great occasion for all of us, and I really congratulate you. And I'm so happy that we have got such eminent personality under one roof. Thank you, sir. Thank you, sir. आखिरकार बुक रैक लॉन्च की विशेषता क्या है? देखिए, किताबें हम सभी पाठकों के पास हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर हैं। ये एक जगह ऐसी होगी जहां पर अब तक जितने भी सत्र हुए हैं, सारी किताबें आपको एक जगह मिल जाएगी। आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के साहित्यकारों को साथ लेकर चलता है प्रभा खैतान फाउंडेशन और हम सभी तक पहुंचाता है। अब मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर निधि गर्ग का। निधि गर्ग एसएस वुमेन भुवनेश्वर हैं। आप एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, हिंदी में कविताएं लिखती हैं, और उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही आप विजिटिंग फैकल्टी हैं। इनकी हाइट पर मत जाइएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें अक्सर छोटी हाइट में ही आती हैं। तो स्वागत करते हैं। And it's my privilege to be a part of this Prabha Khaitan Foundation. It has been a long journey. 2017 we started, and today finally we have been planning for this event for so long, but due to so many reasons we could not launch it, and today is the occasion when we are able to launch this program. Firstly, I would invite Chidanand Malik ji from Mayfair Hotels and Resort to felicitate our honorable guest. Firstly, a big round of applause for Sudarshan Patnaik ji. Then Ramakant Rath ji. I would request Sudarshan Patnaik ji to please, would you like to address our audience with a Now, all I want to say is, Indian literature is one. It is written in different languages, but the literature is one. I will give you one example. We have a great poet in Odia, Bhima Bhoi. We have another great poet in Hindi, Kabir. Now, both these poets are so similar that you don't know who has written a particular poem, whether it is Kabir or Bhima. I was so moved that, though I cannot speak in Hindi, I tried to translate Kabir, and I published his poems in Oriya, Kabir's poems. Now, all I want to say is, Indian literature is written in different languages, but we are one, our literature is one, our language is one. So,
I gave you an example of Kabir and Bhima Bhoi. They are so similar that the difference is they write in different languages. Now, unfortunately today, this language bias has come to a very great, has assumed very dangerous proportion. It has become that our language is superior, their language is inferior. That is not so. You see, all languages are the same and they express the innermost feelings of men and man's aspiration to reach a world beyond himself. So all literature is one. Let us not try to divide ourselves on the basis of language, because as I told you, you read the great poets of any language, you will find that they are so similar that the only difference is they write in different languages. But their theme is the same, their appeal is the same, and their desire to enter into another world is the same. So let us not try to divide ourselves on the basis of language. We are all one. As I told you, I was so moved by Kabir that I translated his poems into Odia. So I have many friends in Hindi, Kedarnath Singh, Namawar Singh, Ashok Bajpayee, they are very great friends of mine, and they, when I sit down with them, we forget that we come from this state and they are from another state. We become one. When we sit together, we have tea or coffee together and we are one. So all Indian literature is one. It is different, language is different, but it is one. So my appeal to you is, let us not try to divide ourselves on the basis of language. We are all one and let us remain one. Thank you. I would thank you so much, Ramakant ji, and I would. यहाँ पर उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। सर यहाँ पर बैठे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत दिन के बाद सर को मिलना हुआ है और मैं प्रभाकेतन फाउंडेशन के बारे में 2 साल पहले शायद 2 साल पहले मैंने एक मुलाकात में वहाँ पर कलकत्ता में मिला था और वो मेरे लाइफ का ऐसा शो था जिस शो में जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे वो जो बचपन में इतना छोटा सा थे, वो मेफेयर होटल में आए थे उनके फादर और मदर के साथ। तो उसी बीच में मैंने उनको साइन राइट सिखाया था। वो याद नहीं कितने साल हो गया। अब वो इतना बड़े हो गए और वो मेरे साथ पैनल में बैठे थे मुझे पूछने के लिए और इतना बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि उनको भी पता नहीं था। तो जब मैंने वो लाइफ स्टोरी के बारे में मेरे बताया तब उनके पास वो पिक्चर काफ़ी 20 साल से ज़्यादा हो गया होगा। तो उनसे मैंने मिला और वहाँ पर काफ़ी मेरी जो कला को लेकर मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पर बोला था और मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वो मिला था। वहाँ पर मेरा जो खुद का दिल का जो बात बोलना था वो मैंने बोला था और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था कि जो यूएस कॉन्सुलेट से कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पर बैठे थे और मेरा जॉइनिंग के बारे में बता रहा था। तो वहाँ से मुझे प्रभाकेतन फाउंडेशन के बारे में पता चला कि किससे हमारा देश में हमारी जो कला को कैसे सम्मान दिया जाता है और कलाकारों को कैसे सम्मान दिया जाता है, उसको लेकर जो उनकी तरफ से जो कोशिश है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़ा मेरे लिए तो वो प्लेटफॉर्म एक बहुत डिफरेंट था। और उसके बाद भुवनेश्वर में काफ़ी बार इवेंट्स यहाँ पर हुई है
मुझे भी शायद एक बार बुलाया गया था बट मैं बाहर चला गया था। और आज जैसे मैडम यहाँ पर बताएं, संदीप जी के बारे में मैं बहुत दिन से जानता हूँ। उनका जो सोच विचार है उस टाइम का विचार है कि उड़ीसा की, सारा भारत की जो कला है, कलाकार हैं, उनको लेकर कैसे हम लोग और आगे जाएं उनको। तो यहाँ पर और भी अच्छा लगा कि ये जो मेफेयर के साथ एसोसिएट होके फर्स्ट टाइम ऐसे रैक पे बुक्स का ये किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोग देश विदेश से आते हैं, तो एक साथ में वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैं सबको मेरी तरफ से अभिनंदन देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि मुझे ये सुझाव दिए हैं यहाँ पर आने के लिए। To please share a few words with the audience. Then I will address again in the English or Bengali. No I problem. love Bengali. Yeah. So thank you Mridula ji, because association and guest, बोला जाता है अतिथि पहले आते हैं, फिर एक फैमिली बन जाना, फैमिली मेंबर, वो आपका एहसास है। एहसास कलम प्रभा केतन फाउंडेशन एंड जिते जन समस्त मेंबर्स मेफेयर रिसोर्ट्स समस्त फर्स्ट थैंक यू, बिकॉज जड़े केबे हेले किछि करि पारंती नहीं, समस्तर सहयोग दरकार। एंड थैंक यू संदीप, बिकॉज संदीप सब फर्स्ट इनफॉर्म करथिले प्रोग्राम रे आसीबा आगरू भी, सो से जस्ट आज ए गेस्ट आसी, बट आज फील हो मो फैमिली गोटे मेंबर। रमाकांत एंड सुदर्शन जी जो मैंने दिग्गज कला लिटरेचर को लेकिन आम जी जाचु आ जहाँ जानवा पाचु शिखा के सरी एंड टिल टुडे ऑल्सो आई एम लर्निंग। आई एम एन आर्टिस्ट एंड भगवान को आशीर्वाद नथे कि कलाकार हो पारे नहीं, वेदर एक्टर, राइटर, लिटरेचर, एनीथिंग, परफॉर्मर, डांस, एवरीथिंग। भगवान का आशीर्वाद थे से गोटे कलाकार हिसाब से जन्म, एंड आई फिल प्राउड फॉर दैट कि मुझे जन्म होती एंड ओडिशा रे कलार परिचय पाई, अभिनयर परिचय पाई। सो आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू अगेन कि आज ये प्रोग्राम रे इनवाइट करने। एंड बुक इज समथिंग नॉलेज, लिटरेचर इज समथिंग नॉलेज एंड निज भाषार परिचय। तो एबे आमे जानिलो जे आमे समस्ते एक किछि आरो डिवीजन नाही। यस, राधा कृष्ण किंतु तांको केते भाषा रे आमे जानिछु, केते भाषा रे आमे पढिछु एंड डिफरेंट फॉर्म रे भी आमे सिखिछु, देखिछु, जानिछु। सो यूनाइट हे कि रहइबा एंड कुहा जे जेतोरे किछि न थाए ताले कोन करबा, हैव पेशेंस एंड गेन नॉलेज। सो दिस इज द बिग थिंग। एंड गोटे छात तले आज आम समस्ते एकाठी हो आफ्टर पैंडेमिक, समस्त कह दीजिए हैप्पी न्यू ईयर एंड 2021 जो अच्छे समस्त बहुत भल हो। आम गोटे एत बड़ पैंडेमिक रू बाहरी बहुत किसी जिन शिखिलु, बहुत किसी जिन हरइलु, किंतु शिखवाटा को आम के कम लगेगा से बड़ कथा। एंड मुझे जानी निज भितर के इगो न रखिकी चलत मिसिकी काम करवा, जेकोसी जगार, जेकोसी छात्र, जेकोसी फील्ड एंड आम सक्सेस होगा। सो लेट्स यूनाइट एंड डू समथिंग गुड एंड आई रियली माय प्रिविलेज कि आई एम हियर टुडे एंड आई हैव एसोसिएटेड विथ फाउंडेशन एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू Parthasarathy Ray for sharing few words with our audience. Namaskar everyone, good evening and personalities among the guest list, Ramakant sir, Sudarshan bhai, Anu ma'am, she's my senior from the industry, so it's an honor to be with all these people and all of you. I have been associated with Prabha Ketan Foundation since 2018, so I've always felt like a family. Vedula ma'am, Anita ma'am, Nidhi, and thank you so much Sandeep for introducing me to such lovely people. Thank you. And I've been to so many editions of Kalam and Ek Mulaqat, and yes, my
interaction with Gaurav Solanki during Ek Mulaqat is one of the best experience I had. This is a book rack event, and books has been an integral part of me. I am not a voracious reader, but I read quite often, and I have realized that a lot of great people, they have similar thinking and understanding of things. For example, Ramakant sir was talking about Kabir ji. I think, if you remember one simple saying which is quite popular, one doha of Kabir, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब. If you look at the richest man in the world right now, Elon Musk, I read his quotes also, and I've seen that his thinking is also quite similar. He says that whenever you're planning something, when you're planning to do something, for example, I have a 5-year plan. Let me just do. I will fail. I'm sure I might fail, but let's take the 5-year plan and try to wrap it up within 6 months. At least I will get a knowledge of things, and I will acquire a lot of more knowledge, and I will have a pace in life, and I will definitely be more experienced. So that's why I think that a lot of similar people. Sir was talking that about languages also, we are being biased, like someone is thinking I'm superior to him, our language is superior, but there's nothing like that. Every language is equal, and every language has its own beauty. And I'm blessed that being an Indian, I have knowledge of a few languages. I know a few languages, multiple languages. And of course about books, I would say that whatever I am as an actor, it's because of books, because I do watch a lot of movies from different places of the world, and I've watched movies in different languages. But books have helped me stretch my imagination, because when you read something, because in movies you already are into an audio-visual medium, so you watch something and you don't have much to imagine. So books give you a chance to imagine things. That helps me create different characters when I'm doing, and like I've got earned a lot of praises for last 1 and 2 years for playing so many different characters, and that is because of the books that I have read. So I think it's a very important event, and it's going to be a beautiful thing. And thank you so much everyone to be associated with this book rack event, Mayfair Hotels, and everyone, the media people, Sandeep, all the beautiful people from Prabha Khaitan Foundation and SR's Women. Thank you so much for making me a part of this beautiful family, and I'm really honored. Thank you so much, everyone. Thank you. And very truly and very rightly, I think books open up a new world to all of us. It takes us far from where we are. It takes us to another world, another vision. Today, a person who reads books is obviously more knowledgeable than the person who's not reading books, right? So, and Prabha Khaitan Foundation has been promoting literature in every language. A special mention about the Uttarai that has been presented to you is specially from Bengal, because it is our endeavor for the cross promotion of the Katha work from Bengal. Further, I would say today is the moment. Now is the moment when we are making history in the Prabha Khaitan Foundation Bhubaneswar chapter by unveiling the book rack, by requesting Ramakant Rathji to first come and place the book. A big round of applause. The first book. We unveil the book rack. Thank you so much, sir. Sudarshan. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next, I would like to request Sudarshan Patnaik ji to please come forward. From the column editions that already took place. Thank you so much. Anu Chaudhary ji, please come forward. A big round of applause. We are not in the Bhubaneswar chapter of Prabha Khaitan Foundation. Next part. Thank you so much. A big round of applause. Next, I would a big round of applause. Thank you, sir. Next, Hiran. Thank you so much. नहीं ठीक है नहीं कलम yes. Thank you. Thank
Thank you so much, sir. Dharitri Patnaik, please come. Pradipta Mahapatra ji, you can't come forward. अंकल बोलिए सबके सामने। Sorry. Mr. Kishan Khandelwal, please place the board. शीलभद्र शास्त्री जी कहाँ है? शास्त्री जी कहाँ गए? वो चले गए। Can I put it here? Yeah, anywhere. At the top, शीलभद्र शास्त्री जी। just like Mayfair. Look at here. Thank you. Yeah, it's okay. Yes. And place the book. Thank you so much, everyone. Chidanand Malik ji, I think he'll stop picking up my calls. अभी प्रभा खेतान फाउंडेशन की दो महिलाएं जिनको देख करके आपको सुंदर एहसास होता है, उनको ये एहसास कराने के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। वो दोनों आगे आए, मृदुला जी और निधि। आनंदिता प्लीज, आनंदिता हाँ, प्लीज, आनंदिता जी। आनंदिता आइए आइए, आप 2 साल के बाद आइए, आपकी फोटो हमारे साथ रहनी चाहिए। आ जाओ। जी काम ये देखिए, हम ये 2 को ही एहसास समझ रहे थे, तीसरा एहसास हमारे साथ आ गया। पकड़ो। मगारीपुर जंक्शन जो पहला सेशन मैंने अटेंड किया था। बालाजी द्विवेदी जी का। आई नो। अब आशा करते हैं कि ये जल्दी दिखा जाए। fill this rack as soon as possible, because we were discussing this in the afternoon with Pradipta Mahapatra ji, and he was sweating that where will I arrange more racks from. So I'm sure he'll be able to do that for us. And thank you every one of you for taking out your time in this busy schedule and being a part of this occasion that makes a mark in the history of Prabha Khaitan Foundation Bhubaneswar chapter. We all are very, very thankful from the core of our heart. Bhubaneswar Times, who has always been a part. Sandeep, where are you? I can't see you. Yeah. And Pradipta Mahapatra ji, Chidanand Malik ji has always been a part of us. Always encouraging us, helping us out with everything. And thank you every one of you to come forward, help us, and make this occasion a beautiful one. With each beautiful personality who's here is just beautifying it more. Thank you so much. Hope we all start reading more, learning more, and are more successful in our life, in our own endeavors. Thank you so much everyone for coming forward and joining us. Looking forward to all of you in our next sessions. Next sessions. Hopefully now we will be have doing the physical sessions. yeah, online sessions. Wow. What a second, sir. Hey, रुक जा। How? आ जाओ। 1 मिनट। Thank you. कलम बुक तो अच्छा होगा। Book. नहीं उनको दे रहे, उनको दे रहे। सर। हाँ तुमने भी Thank you.